हेलो दोस्तों। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में शिनिगामी रेन का सीन दिखाया जाता है। और अगर आपको नहीं पता है कि शिनिगामी क्या होता है, तो जापान में शिनिगामी को गॉड ऑफ डेथ माना जाता है, जिसको इंडिया में यमराज के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आगे से मैं शिनिगामी वर्ड ही यूज करूंगा। हमें दिखाया जाता है कि एक शिनिगामी होता है जिसका नाम होता है रयू। वो शांति से यहाँ पे बैठ के सबको देख रहा होता है, या फिर मैं कहूँ सोच में पड़ा होता है। और वहाँ पे मौजूद बाकी सारे शिनिगामी आराम कर रहे होते हैं, या फिर वो अलग अलग तरीके के गेम खेल रहे होते हैं। यहाँ पे हमें दूसरी ओर इंसानी दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है लाइट यागामी, और वो अपनी इंग्लिश क्लास में बैठा होता है। शिनिगामी रेम की तरह उसके क्लासमेट्स या तो गेम खेल रहे होते हैं या फिर चुपके चुपके बातें कर रहे होते हैं, और जो उनको पढ़ाया जा रहा होता है वो उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। वो टीचर लाइट यागामी को एक जापानीज सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कहता है, और लाइट यागामी बिना किसी दिक्कत के वो कर देता है, जिससे कि हमें दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। जब वो घर वापस जा रहा होता है तो वहाँ पे न्यूज रिपोर्टिंग हो रही होती है। पब्लिक टेलीविजन में अलग अलग क्राइम्स की न्यूज कवर की जा रही होती है, और हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे दुनिया में क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे र्यूक और लाइट के जरिए हमको दो अलग दुनिया का कंपैरिजन दिखाया जाता है, और वो दोनों यही सोचते हैं कि उनकी दुनिया सड़ चुकी है। अगले दिन जब लाइट क्लास में होता है तो वो लेक्चर पे ध्यान नहीं दे रहा होता, क्योंकि उसको पहले से वो चैप्टर आता होता है। तो वो खिड़की से बाहर देखता है और उसे दिखाई देता है कि आसमान से एक नोटबुक जमीन पे आके गिरती है। जब उसका स्कूल खत्म होता है तो वो देखने जाता है, और वो नोटबुक अभी भी उधर ही पड़ी होती है। जब वो उस नोटबुक को उठाता है और उसका पहला पेज ओपन करता है तो उस पे लिखा होता है कि तुम जिस भी इंसान का नाम इस डेथ नोट में लिखोगे वो इंसान मर जाएगा। तो यहाँ पे लाइट उस डेथ नोट को बंद करके दोबारा से वहीं पे रख देता है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये जरूर कोई प्रैंक होगा। जैसे कि हम सभी को वो मैसेज आते हैं कि तुम ये मैसेज 12 लोगों को फॉरवर्ड करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ और ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी लाइट के मन में क्यूरियोसिटी होती है और उसे जानना होता है। तो वो घर पे वापस जाते वक्त उस डेथ नोट को ले लेता है, और जब वो घर पहुंचता है तो वो उस बुक के रूल्स को पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि जिस भी इंसान का नाम तुम इस डेथ नोट पे लिखोगे वो इंसान 40 सेकंड में हार्ट अटैक से मर जाएगा। उस इंसान का नाम लिखते वक्त तुम्हारे मन में उसकी शक्ल होनी चाहिए, जिससे कि अगर वही सेम नाम किसी और भी इंसान का है तो गलती से वो ना मर जाए। हमें बताया जाता है कि इस डेथ नोट से किसी इंसान को नाम लिखते साथ 40 सेकंड में हार्ट अटैक से मारा जा सकता है, या तो फिर किसी प्रकार के एक्सीडेंट या फिर बीमारी से भी मारा जा सकता है। दूसरे ऑप्शन के लिए उस पर्सन का नाम लिख के नीचे एक्सीडेंटल डेथ लिख के 6 मिनट 40 सेकंड में पूरा डिस्क्राइब करना होता है कि कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद लाइट अपने बेड पे लेट जाता है, और वो कहता है कि ये तो कहना पड़ेगा कि प्रैंक के नाम पे तो ये काफी ज्यादा डिटेल्ड है। तो वो सोचता है कि इसको ट्राई करके देखा जाए, लेकिन वो नाम लिखने से पहले ये सोचता है कि अगर मैंने नाम लिखा और सच में कोई मर गया तो उससे तो मैं मर्डरर बन जाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पे टीवी पे एक लाइव न्यूज चल रही होती है, जहाँ पे एक क्रिमिनल ने एक डे केयर में कुछ टीचर्स और बच्चों को बंदी बना लिया होता है। न्यूज रिपोर्टिंग में बताया जाता है कि ये वही क्रिमिनल है जिसने पिछले दिन शॉपिंग मार्ट में भी एक क्राइम किया था। तो यहाँ पे टीवी पे उस क्रिमिनल का नाम और चेहरा दिखा दिया जाता है। तो लाइट उसका नाम और चेहरा देख के उसका नाम डेथ नोट में लिख देता है। वो 40 सेकंड वेट करता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता। वो बस टीवी बंद ही करने वाला होता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे हॉस्टेजेस और टीचर्स बिल्डिंग से बाहर निकलने लग जाते हैं, और उनको कोई भी चोट वगैरह नहीं लगी होती। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन दी जाती है कि किसी भी अथॉरिटी ने उसको शूट नहीं किया, और हॉस्टेजेस ने यही बताया कि वो सीधा गिर गया था। तो यहाँ पे लाइट समझ जाता है कि उसको हार्ट अटैक आया है, और लाइट काफी ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद वो सोचता है कि जरूर ये एक इत्तेफाक ही होगा। अगर ऐसा है तो उसको दोबारा से डेथ नोट को इस्तेमाल करके देखना होगा। यहाँ पे जब वो अपने क्रैम स्कूल में होता है तो वो देखता है कि एक लड़का है सूडो, जो कि उनके स्कूल का बुली होता है, यानी कि वो बच्चों को परेशान करता है, और वो एक लड़के से उसके पैसे भी मांग रहा होता है। लाइट यही सोचता है कि अगर ऐसा कोई इंसान दुनिया से गायब भी हो जाए तो क्या किसी को कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन लाइट यही बोलता है कि उसको ऐसे लोगों को मारना अवॉइड ही करना चाहिए जिनको वो जानता है। जब वो घर वापस जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक मोटरसाइकिल गैंग एक लड़की को परेशान कर रही होती है और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। लाइट एक शॉप में चला जाता है, और जब वो जा रहा होता है तो उसे सुनाई देता है कि उस गैंग के लीडर ने अपना नाम बताया होता है, टाकुओ शिबुइमारू। जब लाइट दुकान के अंदर आ जाता है तो वो टाकुओ का नाम अलग अलग स्पेलिंग्स में लिख देता है, क्योंकि डेथ नोट में लिखते समय स्पेलिंग भी एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए। अब क्योंकि उसने लीडर के मुंह से उसका नाम सुना था, तो वो जितने भी उसके कॉम्बिनेशन हो सकते थे हर तरीके से उसका नाम उसने डेथ नोट में लिख दिया होता है। जिसके बाद लाइट उसके आगे ट्रैफिक एक्सीडेंट लिख देता है, और 40 सेकंड बाद जब वो लड़की उनसे बच के भाग जाती है तो टाको अपनी बाइक से उसका पीछा करता है, लेकिन वहाँ पे एक ट्रक आ जाता है और वो टाको को उड़ा देता है, जिससे कि टाको का एक एक्सीडेंट हो जाता है।